भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति लगातार हो रही है फेल। नगर विकास विभाग से संबंधित सभी जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम तिलांजलि दे रहे हैं भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति को। लगातार हो रहा है भ्रष्टाचार। प्लॉट नंबर 717 सिंधी कॉलोनी का अवैध निर्माण हो रहा है आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की देखरेख में। भाजपा के ही पार्षद वार्ड 94 के घनश्याम दास चंदलानी लगातार अवैध निर्माणों के साथ भाजपा की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति को धता दिखा रहे हैं। जीरो सेटबैक पर बन रहे इस अवैध बहुमंजिला निर्माण को अब तक निगम ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदलानी वार्ड 94 में भाजपा की नीतियों को लगातार फेल करने का काम कर रहे हैं और भाजपा की छवि खराब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और बिल्डिंग माफिया में विनोद पारवानी के बाद दूसरा नाम पार्षद घनश्याम दास चंदलानी भाजपा का आता है। बिल्डिंग लाइन की माफियागिरी घनश्याम दास चंदलानी को रास आ गई है। अपने भाई राजा को खाईवाली में धकेल कर खुद को बिल्डर बना बैठा है घनश्याम दास चंदलानी और भाई के खाईवाली के काले धन को अवैध बिल्डिंग निर्माणों में लगातार लगाकर एक नंबर में लाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम इस दौरान 5 से 7 अवैध निर्माण भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के निर्माणाधीन है और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज और इसके साथ साथ मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर इसका लगातार सहयोग कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हम आगामी अंकों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में इस दौरान लगभग 200 से 300 अवैध निर्माण चल रहे हैं। आदर्श नगर जॉन के उपायुक्त युगांतर शर्मा भले मीडिया को अवैध निर्माणों की कार्रवाई की सूचना प्रकाशन और प्रसार हेतु ना दें, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं, भूमाफियाओं, अतिक्रमणकारियों के साथ में इनके लगातार संबंध है। वे लगातार सूचनाएं किसी न किसी माध्यम से इन माफियाओं को पहुंचा देते हैं कि किस तरह की कार्रवाई वो करने जा रहे हैं या किस तरह से मीडिया उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरह की सारी माफियागिरी की जितनी भी सूचनाएं हैं ये लगातार आदर्श नगर जॉन से लीक हो रही हैं। बिल्डर माफिया विनोद पारवानी से घनिष्ठ संबंध रखने वाला आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के दबाव में भी काम करता है कि उसके द्वारा बन रही C16, जिसका पूरा ब्यौरा हम अगले वीडियो में देंगे, उस पर आज तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। जो सिंधी कॉलोनी में लगातार C24 बन रही है, C27 एक होटल बन रहा है जिस पर अभी तक आदर्श नगर जॉन ने कार्रवाई नहीं की है। प्लाट नंबर 314 देवी माता मंदिर रोड सिंधी कॉलोनी, ये भी घनश्याम दास चंदलानी का ही एक अवैध निर्माण है, जिसका प्रोजेक्ट बिना निगम की स्वीकृति के, बिना प्लॉट पुनर्गठन के, बिना भू रूपांतरण के जीरो सेटबैक पर बनकर खड़ा हो गया। प्लाट नंबर 446 जवाहर नगर, जिसे लगातार हिलव्यू समाचार की खबरों के बाद में 3 बार नोटिस जारी किए गए, सीजर किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो अवैध निर्माण जीता जागता खड़ा हुआ है और लगातार नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन के भ्रष्टाचार को प्रमाणित कर रहा है। इसी के साथ साथ देवी माता मंदिर रोड पर सिंधी कॉलोनी में प्लाट नंबर 717, जिसके वीडियो चल रहे हैं अभी आपके सामने, वो बहुमंजिला अवैध इमारत बन रही है। बिना थके दिन रात तेजी से काम हो रहा है और लगातार आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की मिलीभगत और साठगांठ उसे सुरक्षा दे रहे हैं। नगर निगम, जेडी और हाउसिंग बोर्ड विभागों में भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति लगातार फेल हो रही है, जिसे हम विस्तार में अगले अंकों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक तरफ किशनपुर जॉन नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में हुए निर्माणाधीन अवैध निर्माण के हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए और 1 मजदूर लगातार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इसके सबक को लेकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने लगातार पुराने अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के नोटिस जारी करने की बैठकें ली है, जिसमें सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माणों को नोटिस और ध्वस्तीकरण की चर्चा की जा रही है मुख्यालय हेरिटेज में। दूसरी तरफ सभी हेरिटेज जोन के उपायुक्त, AN, JN, RO, गजर और समस्त निर्माण शाखा कर्मचारी केवल और केवल अपना खजाना भरने में लगे हैं। उन्हें मजदूरों की सुरक्षा से, अवैध निर्माणों से कोई लेना देना नहीं है। राजस्व का नुकसान हो या इनकम टैक्स का नुकसान, इसी के साथ साथ जान माल के खतरे के ये भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी लगातार भूमाफिया बिल्डर्स को सहायता दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उपरोक्त वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना सुरक्षा केप लगाए बहुमंजिला इमारत पर मजदूर काम कर रहे हैं, जो कि बिना निगम की स्वीकृति से बन रही है, अवैध निर्माण के रूप में जीरो सेटबैक पे बन रही है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बन रही है, सड़क पर यातायात अवरुद्ध करके बन रही है, बिल्डिंग मटेरियल का सामान फैला के बन रही है, बिना भू रूपांतरण के बन रही है, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रही है, बिना सुरक्षा के बन रही है। लेकिन नगर निगम आदर्श नगर जॉन के युगांतर शर्मा अपना आदर्श केवल प्रस्तुत करते हैं बातों में, लेकिन अब तक उन्होंने आदर्श नगर जॉन में जितने नोटिस जारी किए हैं
उन बिल्डिंग को न सीज किया है न उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। क्या आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा किशन पॉल जोन उपायुक्त पूजा मीणा की तरह किसी न किसी मजदूर की मौत या जिंदगी और मौत के लड़ने का इंतजार कर रहे हैं? क्या युगांतर शर्मा को 200 से 300 होते हुए अवैध निर्माण आदर्श नगर जोन में नजर नहीं आ रहे, या हम ये कह सकते हैं कि मिलीभगत, सांठगांठ और संबंध स्थापित हो गए हैं माफिया बिल्डर्स के साथ में? जल्दी हम इस बारे में बातचीत करेंगे और आपको अवैध निर्माणों की श्रृंखला दिखाएंगे आदर्श नगर जोन की, जिसमें लगातार आदर्श नगर जोन भ्रष्टाचारी, मिलीभगत और सांठगांठ का पुरोधा नजर आ रहा है।